विजय लक्ष्मी हमारे साथ जुड़ी हुई है, हमारी सहयोगी। विजय, कोई और जानकारी हो तो शेयर कीजिएगा। क्या तैयारी है अब कांग्रेस पार्टी की? सोनिया गांधी अभी मंदिर मार्ग थाने पहुंची हैं प्रियंका गांधी से मिलने के लिए। बिल्कुल सौरभ, सोनिया गांधी अगर आप देखें ऑफ लेट तो उनका जो है इस तरह के किसी पॉलिटिकल इवेंट में वो पहुंची हो ये बहुत रेयर है। मुझे याद नहीं आता, सिवाय पार्लियामेंट के वो बहुत ज्यादा पॉलिटिकली एक्टिव नहीं दिखती हैं और खासतौर से इस तरह के प्रदर्शनों में तो बिल्कुल नहीं। आज सोनिया गांधी खुद पहुंची हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मोराल शायद बूस्ट करने की एक कोशिश है, क्योंकि तमाम नेता डिटेन हैं। सिर्फ सोनिया गांधी, अगर बड़े नेताओं की मैं बात करूं तो वो बाहर हैं। इसके अलावा तमाम सांसद जो हैं किंग्सवे कैप में कुछ सांसद हैं, कुछ छत्रसाल स्टेडियम में हैं। गांधी परिवार के दो जो नेता हैं, दोनों सांसद जो हैं वो भी डिटेन हैं। तो ऐसे में मोर्चा सोनिया गांधी संभालती हुई नजर आ रही हैं। कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाने के लिए वहां पर पहुंची हैं मंदिर मार्ग पुलिस थाने में। कांग्रेस पार्टी को ये लगता है, उनके नेताओं से भी जैसे मैंने पहले बताया, उनको लगता है एक ऐसा इशू है जो ग्राउंड पे बहुत रेजोनेट करता है। इसलिए कांग्रेस पार्टी ये नैरेटिव बिल्ड करना चाहती है कि कांग्रेस पार्टी ही बतौर प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी छात्रों के मुद्दे को संसद से सड़क तक उठा रही है। और इसीलिए आज सड़क पर ये जो पूरा हमने प्रोटेस्ट देखा, और क्योंकि निशाने पर गृह मंत्री और प्रधानमंत्री हैं, इसलिए एक सिंबॉलिकली भी ये लोकेशन जो है प्रधानमंत्री का आवास कांग्रेस पार्टी की तरफ से चुना गया। और आवास का भी आउट गेट इसलिए क्योंकि सिक्योरिटी का जितना प्रेजेंस जो है वो इन गेट पर होता है, उतना प्रेजेंस, हालांकि आउट गेट पर भी प्रेजेंस होता है, गाड़ियां नहीं रुकती हैं, लेकिन उतना प्रेजेंस वहां पर नहीं होता है। और आउट गेट पर फ्लैश प्रोटेस्ट करना जो है वो आसान है बजाय के इन गेट पर। तो बड़ा ही सोच समझ करके कांग्रेस पार्टी ने खासतौर से, क्योंकि हमें बताया गया सिर्फ 3 ही नेता थे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, जिन्होंने इस पूरे प्रोटेस्ट को जो है वो प्लान किया। और कांग्रेस के सांसदों को 3 बजे जो मेरी बात हुई कुछ सांसदों से जो निकल कर जा रहे थे पार्लियामेंट से, उन्होंने कहा खड़गे जी के यहाँ पे एक गेट टुगेदर है, वहां जा रहे हैं, आप लोग भी आइए। एक लाइट लहजे में जिस तरह से बातचीत होती है, किसी सांसद को इस बात का आभास तक नहीं था कि वहां पर जाकर के एक प्रोटेस्ट कांग्रेस के नेता प्लान करना चाहते हैं। इतना माइन्यूटली और इतना सीक्रेटली या डिस्क्रीट तरीके से इस प्रोटेस्ट को जो है वो प्लान किया गया राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की तरफ से। मल्लिकार्जुन खड़गे भी जरूर, उनको इस बात की जानकारी थी, क्योंकि पिछले साल भी उनके जन्मदिन पर किसी को नहीं बुलाया गया था उनके घर पर। वहां पर केक कटिंग की सेरेमनी हुई, जो स्वेच्छा से नेता आ गए सो आ गए, लेकिन आज सबको फोन करके बोला गया कि आपको आना है। 2 बजे खड़गे जी से मेरी मुलाकात हुई थी, जब सदन की कार्रवाई स्थगित हुई तो उन्होंने कहा इस साल मैं अपना बर्थडे नहीं मना रहा हूं क्योंकि ये सब जो हुआ है। तो कांग्रेस का उस समय तक कोई प्लान भी नहीं था। खड़गे जी का भी उनकी बातों से लगा नहीं कि कोई प्लान है कि उनके घर पे कोई, अब लग रहा है कि ये रणनीति थी कांग्रेस पार्टी की और राहुल गांधी की। विजय लक्ष्मी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे अपडेट के लिए। हैरानी की बात यह है कि कांग्रेस के इतने सारे नेता अचानक प्रधानमंत्री आवास के बाहर पहुंच गए और सिक्योरिटी एजेंसीज को इसकी भनक तक नहीं लगी। लेकिन कांग्रेस दरअसल पूरी तैयारी के साथ प्रोटेस्ट करने आई थी, जो अभी विजय लक्ष्मी आपको बता रही थी। असल में आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का जन्मदिन है और कांग्रेस के नेता खड़गे साहब को बर्थडे विश करने के लिए इकट्ठा हुए। इसके बाद यहीं से सारे के सारे नेता प्रधानमंत्री आवास की तरफ चल पड़े। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी पहुंच गए और प्रधानमंत्री आवास के उस गेट को ब्लॉक कर दिया जिस गेट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते जाते हैं। राहुल गांधी ने ट्विटर पर एक मैसेज पोस्ट किया, सभी कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री आवास के बाहर पहुंचने को कहा। प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना शुरू हो गया, नारेबाजी होने लगी तो सुरक्षा एजेंसियां हरकत में आई। पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे, राहुल को समझाया, लेकिन राहुल किसी की कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। इसी दौरान कांग्रेस के सांसदों को प्लास्टिक के कुछ टैग्स बांटे गए, जिन्हें कांग्रेस के नेताओं ने हथकड़ी के तौर पर पहन लिया।